नमस्कार, सीने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलो रुक करते बड़ी खबरों की ओर। नमस्कार, मैं अरुण कुमार झा, सीने आजकल और सीएम इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं अभी भारतीय क्रांतिवीर पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय काजी चक संदेश भोजपुर बिहार में मौजूद हूं, सोन के किनारे। तो मेरे साथ भारतीय क्रांतिवीर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्यराज कृष्ण पासवान जी हैं। सबसे पहले मैं इनसे परिचय लेना चाहूँगा, तो सर अपना परिचय बताइए। मेरा नाम वैद्यराज कृष्ण पासवान, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय क्रांतिवीर पार्टी। मेरा घर हुआ ग्राम काईचक, थाना संदेश, जिला भोजपुर, बिहार। तो मैं आपसे ये जानकारी लेना चाहूँगा सर कि SC/ST एक्ट में जैसा कि हमको पता चला है कि कुछ लोगों को मुआवजा भी मिलता है, तो क्या अभी मुआवजा मिल रहा है या नहीं? SC/ST एक्ट में मुआवजा मिलता है और प्राथमिकी दर्ज होने के 1 माह के अंदर ही मुआवजा मिल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ की जो सरकार है, यहाँ की जो लचर व्यवस्था है, यहाँ के जो मंत्री हैं, ये लोग देना नहीं चाहते हैं ये दलितों को मुआवजा। ये पार्टी हमारा आरोप लगाती है इसलिए कि 2-2 साल, साल भर, 3-3 साल हो जाता है, मुआवजा नहीं मिलता है। इसलिए मैं इस पर अपना कड़ा एक्शन लिया हूँ कि सरकार इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करे और विचार करके जल्द से जल्द इनको मुआवजा दिलाए। इस SC/ST एक्ट के मंत्री कौन हैं? क्या वे इस पर ध्यान नहीं देते हैं? देखिए, SC/ST एक्ट यानी कल्याण विभाग के मंत्री, ये जिम्मेवारी है कल्याण विभाग का। और इसका कल्याण मंत्री जो है जीतन राम मांझी का बेटा, वो संतोष सुमन यानी संतोष मांझी करके उनका नाम हुआ। तो ये जो है मंत्री जब से बने तब से कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं। सिर्फ ये लोग मंत्री बन करके एयर कंडीशन में बैठ के राज भोगते हैं और अच्छे अच्छे लोगों को केस समाप्त करा करके उसमें माल कमाते हैं। यही काम कर रहे हैं ये संतोष कुमार सुमन जी। किसी भी दलित को मुआवजा नहीं दिलवा पा रहे हैं, छात्रवृत्ति दलितों को नहीं दिलवा पा रहे हैं। इसलिए पार्टी जो है ये मांग कर रही कि ऐसा मंत्री को बर्खास्त किया जाए। और जीतन राम मांझी अपने बेटा को बना करके वाहवाही लूट रहे थे कि मालदार विभाग दिवा दिए हैं। तो मालदार विभाग मिल गया, मुसहर भाई बैंग पकड़ के खाए और SC में एयर कंडीशन में राज भोगे। यही है जीतन राम मांझी, यही दलित के नेता है। ऐसे नेता को जनता से मैं आग्रह करता हूं सरकार से कि आप भी इनको बर्खास्त कीजिए और जनता भी इनको नकार दे। दलित अत्याचार पर हमें यही कहना है कि नीतीश बाबू, आप तो घोषणा करते हैं कि दलित की हत्या होगा तो हम नौकरी देंगे, मुआवजा देंगे, लेकिन कब कहते हैं ये? जब चुनाव आता है। तो चुनाव आया कह दिए, उसके बाद इम्प्लीमेंट कब से होगा उसका? ये नीतीश बाबू, आप जो कहते हैं तो कम से कम वो करने का काम कीजिए। एक तो पहले ही दलित समाज को आप तोड़ करके कमजोर किए बिहार में, दलित से महादलित बनाए। तो दलित को इन्होंने 2 भाग में बांट दिया। आज तक कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा गलत कदम नहीं उठाया था। ये अगर 2 भाग में बांट भी दिए दलित को, तो नाम क्या रख दिए? महादलित। महादलित मतलब भिखारी, भिखमांगा। यानी एक पसवान जाति को छोड़ करके सब जाति को कह देगा आप लोग भिखारी हैं, भिखमांगा हैं। इस पर हमारा विरोध है कि महादलित शब्द को आप नीतीश बाबू हटाइए, अन्यथा आप पर भी दलित एक्ट लग सकता है, क्योंकि आप भी सभी दलितों को अपमानित किए हैं महादलित कह करके। महादलित एक अपमानजनक शब्द है। आप किसी को भी कहिएगा महाभिखारी तो खिसिया जाएगा, बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं नीतीश सरकार से, मेरा आग्रह है कि आप लोग इस पर विचार कीजिए, महादलित शब्द को हटाइए। दलित था, दलित रहने दीजिए और जितना लाभ देना है दीजिए ना, उसी पर क्या दिक्कत है नीतीश बाबू? लेकिन आपने सोचा कि दलित तो महादलित करेंगे, लेकिन दुसाध जाति को छोड़ के तो दुसाध हो जाए रामविलास के देने, अब बाकी सब हो जाएगा हमारे देने। हर जगह नेतागिरी कीजिएगा, ऐसा गलती काम मत कीजिए नीतीश बाबू।
दलित के पेट पर आप खंजर मत मारिए, उसके पेट में छुरा मत भोंकिए, क्योंकि पहले से ही कमजोर है, कराहता है, वो कराह रहा है। उसको आगे बढ़ाने के लिए आप जो मदद करते, पढ़ाने के लिए बच्चों को नौकरी दिलाने के लिए मदद करते, तो ये कहीं सराहनीय होता। पढ़ा लिखा करके अच्छे बना दीजिए। तो काहे के लिए आप लोग कहते हैं कि हत्या होगा, नरसंहार होगा, बलात्कार होगा, डकैती होगा? ये सब नहीं होगा। शिक्षित कीजिए सबको, शिक्षा मिलेगा तो सब आगे बढ़ेगा, सब नौकरी करेगा। लेकिन नीतीश बाबू, आप लोग जो भी हैं मंत्री विधायक, चाहे राजद के हों, जदयू के हों, भाजपा के हों, लोजपा के हों, कांग्रेस के हो या बहुजन समाज पार्टी हो, सब के सब आप लोग ठगते हैं, पब्लिक को, जनता को ठगते हैं। चुनाव आता है, झूठा वादा करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। ये अगर आपकी बात को नहीं सुनते हैं या कुछ नहीं करते हैं तो फिर आप उस पर क्या करेंगे? बिहार सरकार को हमने अवगत करा है इस बात को, और केंद्र सरकार को भी और जिला पदाधिकारी को भी, कि आप लोग मुआवजा दलितों को देने का काम कराइए। हमने आरटीआई लगाया था। जब आरटीआई से जवाब मांगे तो जिला कल्याण पदाधिकारी भोजपुर ये पहले तो ये कहे कि आप काहे के लिए सब कर रहे हैं, आपका काम कर देंगे, यानी हमारा काम कर देंगे। ये देख लिए कैसे बरगलाता है लोग जो लड़ाई लड़ते हैं उनको, कि आपका काम हम कर देंगे, आप जो है इस तरह क्या काहे के लिए मांग करते हैं। यानी कहीं ना कहीं दलितों को अत्याचार ये सब लोग मिलकर करते हैं। ये भोजपुर के कल्याण विभाग के जो पदाधिकारी हैं इनको भी बर्खास्त करना चाहिए नीतीश सरकार को, क्योंकि ये नहीं चाह रहे हैं कि मिले मुआवजा। अगर ये चाहते, एक्शन में रहते तो सरकार से मांग करते, डीएम से मांग करते कि मुआवजा के लिए फंड नहीं है, पैसा नहीं है, तब न जा करके होता। हम भी समझते कि हाँ, कल्याण विकास पदाधिकारी जो है ये दलितों के जो मुआवजा दिलवाने के लिए एक्टिव हैं। और इसी पर अगर जीतन राम मांझी के बेटा संतोष सुमन जो मंत्री हैं कल्याण विभाग के, वो भी अगर कार्रवाई करते, नीतीश सरकार से मांग करते और जनता को दिखाते कि देखिए हमने तो मांग किया है, तो एक बचने का मौका, चांस मिलता कि नहीं चलिए भाई ये मांग किए हैं तो हम कम से कम इनको सपोर्ट करें। लेकिन कहीं भी कोई भी दलित के सवाल पर दलित के मंत्री, दलित के सांसद, दलित के विधायक वो जीत करके तो चले जाते हैं, और जीत करके जा करके दलित को भूल करके अपने एयर कंडीशन में ऐश करता है लोग नेता। जैसे आप चले जाइए, आप देख लीजिए अभी पशुपति पारसनाथ लोजपा के, चिराग पासवान, ये आपका जीतन राम मांझी उनके बेटा, उसके बाद और भी कई दलित नेता हैं, एक ही नहीं है। तो ये सब दलित नेता आखिर जीत करके जाते हैं तो करते क्या है? भारतीय क्रांति वीर पार्टी सवाल खड़ा करती है। ये बिहार में ये इन लोगों को जिता करके दलित समाज जो है भेजता है कि हमारा उद्धार करेगा, हमारा सोच विचार करेगा, लेकिन दलित के नाम पर दलित के नेता कलंक है। और ऐसे कलंकित नेताओं को सरकार भी बर्खास्त करे और जनता भी अब नकारे, यह मांग करती है भारतीय क्रांति वीर पार्टी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम आंदोलन अब सड़क से संसद तक करेंगे, और हम पूरी जनता, दलित समाज को भी बताएंगे कि ऐसे नेताओं को हराइए जो अब आशीर्वाद मांगते चल रहा। लगता है कि बहुत बड़ा पाप कर दिया है लोग, जन आशीर्वाद चाहिए, इन लोगों को भगाए जनता, ये मांग करती है भारतीय क्रांति वीर पार्टी। सीएम इंडिया टीवी के माध्यम से दलित जनता को या मंत्री को क्या कहना चाहेंगे? हम आपकी सीएम इंडिया टीवी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये जो दलित नेता हैं अभी से भी इनकी समस्या को सुने और सरकार के पास रखें, और सरकार भी इस पर गंभीरता से विचार करे। विचार करके जो हक अधिकार है, जैसे मैंने मांग किया कि मुआवजा कल्याण विभाग नहीं दे रहा है, तो क्या नीतीश बाबू आप पैसा नहीं भेज रहे हैं, या कल्याण विभाग के पदाधिकारी जो है वो बदमाशी कर रहा है, वो घूस लेने के लिए पैसा नहीं दे रहा है? ये आप इसकी जांच की विषय है। जांच करिए, दलितों को आखिर मुआवजा क्यों नहीं मिल रहा है, छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिलता है, इसकी जांच हो। और जांच करके कल्याण विभाग अगर गलती करता है या कल्याण विभाग के मंत्री संतोष सुमन का गलती है तो उस पर भी कार्रवाई हो, उसको भी मंत्री पद से हटाया जाए, और कल्याण विभाग के जो अफसर है इस पर भी कार्रवाई हो। ये मांग करती है भारतीय क्रांति वीर पार्टी। जनता के लिए क्या कहें? हम जनता के लिए कहें कि जनता कहीं भी किसी भी प्रकार के कोई भी एफआईआर गलत दर्ज न करे किसी पर भी। अगर सही में कोई अत्याचार करता है आप पर, तभी आप SC/ST एक्ट के तहत आप मुकदमा दर्ज कीजिएगा, अन्यथा किसी के ही बहकावे में आकर के किसी पर दलित अत्याचार का मुकदमा आप नहीं करेंगे, विश्वास टूटता है। और हमारा ये मांग है
कि जो भी दरोगा हैं वो या एसपी हैं, इस कानून के तहत वो FIR नहीं लेते हैं, न लेना चाहते हैं। तो जहाँ भी हरिजन थाना है तो उसमें हरिजन पदाधिकारी को बहाल किया जाए, और जो हरिजन कोर्ट बना है उसमें हरिजन जज को बहाली करना अति आवश्यक है, और तभी जाकर के दूध के दूध पानी के पानी फैसला हो सकता है, क्योंकि दलित समाज को अब सरकार से विश्वास टूट रहा है। भारतीय क्रांतिवीर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैदराज कृष्ण पासवान से सुना। इन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि आप गलत केस दर्ज न कराएं। मंत्रियों से या पदाधिकारियों से कहा कि अगर गलत केस हो तो उसका जांच पड़ताल कर सही मुआवजा या सही उचित कार्रवाई हो। धन्यवाद। नमस्कार, सीने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलो रुक करते बड़ी खबरों की ओर।